वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे सीधी और सरल विधि कि धनतेरस के दिन पूजा कैसे करें और किस तरीके से करें, क्या क्या चीज़ें खरीदें और क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदें। पहली चीज़ तो फ्रेंड्स ये है कि हम शुरुआत करते हैं सफाई से। सफाई ऑलरेडी आप अपने घर की कर चुके होंगे, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं भी अपने घर की क्लीनिंग कर चुकी हूँ। तो सफाई करने से पहले धनतेरस से एक दिन पहले आपको क्या करना है, गौमूत्र लेना है, गंगा जल लेना है, साथ में आपको गुलाब जल लेना है, थोड़ी हल्दी, थोड़ी कुमकुम और साथ में थोड़ा केसर के दाने आपको डालने हैं और इस पानी का एक घोल बना लेना है। अब उसके बाद एक पान का पत्ता, अगर पान का पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप फूल ले सकते हैं और इस पानी का आपको अपने घर में छिड़काव करना है। पहली चीज ये आपको धनतेरस से एक दिन पहले करना है। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सब की सब बाहर निकल जाएगी। स्प्रे करने के बाद पूरे घर में आपको बाथ लेनी होगी, नहाना होगा, वो भी थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके। ये आपको करना है। और धनतेरस से इवन जब भी आप ये वीडियो देखें उसके बाद से 5 दिवसीय त्योहार जो है उसमें आप हर दिन जो है नमक का पोछा, मोपिंग जो है सॉल्ट डालकर करें। साथ में अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वाटर, होली वाटर नहीं बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है, एक हाथ में अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती आपको लेनी है और एक हाथ में घंटी लेनी है और उसको बजाते हुए अपने पूरे घर में आपको पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना है और नेगेटिविटी को दूर करना है। पूरे घर में घूमने के बाद फिर से आपको बात लेनी है। इन दोनों में से किसी भी तरीके से जो आपको पसंद है उस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनतेरस के दिन बाजार से हमें क्या लाना चाहिए। यूं तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं जो धन पोटली बनाते हैं, धन वर्षा पोटली बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ धनतेरस की बात करें तो उसमें हमें कुछ मिनिमम चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि सफ़ेद कौड़ी होती है, पीली कौड़ियाँ होती हैं, गोमती चक्र होते हैं, दक्षिणवर्ती शंख होता है, चांदी का सिक्का या फिर श्री यंत्र होता है, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा होती है, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर होती है, साथ में कुबेर देवता की तस्वीर होती है। ये सब चीजें हमें सामग्री चाहिए होती हैं और साथ में हमें चाहिए होती है सुपारी। अगर आपके पास ये सब चीजें खरीदनी नहीं है या आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है या मिल नहीं पा रहा है, तो आप कुछ भी ना करें। जो आपके पास पुरानी गोमती चक्र, पुरानी कोड़ियां या पुराना कोई भी पूजा का सामग्री का सामान रखा है तो आप उसको गंगा जल से वॉश कर लें और उसको आप फिर से रीयूज कर सकते हैं अपनी इस धनतेरस की पूजा में। अब पूजा करनी कैसे है, ये चीजें तो हो गई। और धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना है ये मैं ऑलरेडी पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। सॉल्ट खरीदना है, झाड़ू जरूर खरीदनी है, घर का राशन जरूर खरीदना है। जब आप सॉल्ट खरीदेंगे तो साथ में शुगर भी जरूर खरीदें। शुगर इन द शक्कर मतलब थोड़ी सी जरूर खरीदें। और कॉइन, श्रीयंत्र, हल्दी, काली हल्दी, पीली हल्दी, दोनों तरीके की शतावरी, ये सब चीज़ें पोटली बनाने के लिए काम में आती हैं। लेकिन जो धनतेरस की मिनिमम चीज़ें हैं, 5 चीज़ें ये हैं। एक तो चांदी का सिक्का, उसकी जगह श्रीयंत्र या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, हल्दी पीली हो सकती है, काली हो सकती है, साथ में नमक और झाड़ू। ये मिनिमम 5 चीजें आपको धनतेरस के दिन निश्चित तौर पे खरीदनी है। यूं तो फ्रेंड सोने, चांदी, तांबा और पीतल बर्तन खरीदने का विधान है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं ले सकते हैं तो आप मिनिमम ये चीजें जरूर से लें। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बरकत आती है। अब आपको करना क्या है, एक लकड़ी का पटा लेना है या आप अपने घर के मंदिर में जो भी जहां भी आप पूजा करते हैं वहां पर आपको ये करना है। उसके बाद आपको वहां पर लाल या फिर पीले रंग का एक कपड़ा बिछाना है। कपड़े बिछाने के बाद उस पर आपको छींटा लगाना है गंगा जल का, जिससे कि वो स्थान पवित्र हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता, उसके ऊपर थोड़ी सी चावल की ढेरी और थोड़ी एक छोटी सी सुपारी और उस पर कुमकुम का या केसर का या हल्दी का तिलक, ये लगाकर आपको स्थापित करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे गणपति जी को स्थापित करना है। गणपति जी का, माता लक्ष्मी का और भगवान कुबेर जी का आह्वान करना है। संतोपचार से उनका पूजन करना है। सबसे पहले गणेश जी को रखेंगे, फिर माता लक्ष्मी को रखेंगे और फिर भगवान कुबेर जी को रखेंगे, भगवान धन्वंतरी जी की तस्वीर को रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, जो लक्ष्मी गणेश आप नए खरीद कर लाए हैं धनतेरस के दिन, उन लक्ष्मी गणेश की पूजा आप दिवाली वाले दिन करेंगे। जो ऑलरेडी पिछले साल के लक्ष्मी गणेश आपके पास है तो उनकी पूजा आप धनतेरस वाले दिन करेंगे। आप उनको पूजा में रख सकते हैं, लेकिन उनकी जो वर्शिप होगी, जो न्यू लक्ष्मी गणेश है, वो होगी आपकी दिवाली वाले दिन। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, धूप दीपक दिखाना है। माता लक्ष्मी को, कुबेर को, गणपति भगवान जी को, इन सबको हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना है। और जो भी मंत्र आपके पास है
वो मंत्र का आपको जाप करना है। सबसे पहले आपको गणपति जी का मंत्र का जाप करना है। किसी भी मंत्र को आप जाप करेंगे तो कम से कम आपको 5 बार उन मंत्रों का जाप जरूर करना है। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, इस तरीके से आपको 5 गणपति जी के मंत्रों का जाप करना है। फिर आपको माता लक्ष्मी के जो भी आपको मंत्र आते हैं वो आप मंत्र कर सकते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ ओम श्रीम ब्रीजी आप कर सकते हो। साथ में आपको मंत्र करना है, कुबेर जी के मंत्र का जाप करना है। पहला मंत्र है, ये मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दाम्पा स्वाहा। ये जो मंत्र है ये कुबेर जी का मंत्र है, इनका आपको उच्चारण करना है। अगर आपको कोई भी मंत्र का उच्चारण नहीं आता है तो नो इशू फ्रेंड्स, आप नॉर्मल ऐसे ही हाथ जोड़कर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए भी उनका जो है आप पूजन कर सकते हैं। अब छोटी सी बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये जो कुबेर जी का मंत्र है ये 35 अक्षर का है। अगर कोई व्यक्ति, कोई जातक धन संपदा को अपने जीवन में एक्चुअल में बढ़ाना चाहता है तो ये 35 अक्षर का मंत्र अगर वो कंटिन्यूअस 3 महीने तक करता है, जाप करता है और षंडोपचार से भगवान कुबेर जी की उपासना करता है तो उसके जीवन में वाकई में किसी भी तरीके की कोई दरिद्रता या फिर धन हानि के योग नहीं रह जाते हैं। वो पूरी तरीके से धन धान्य से, संपदा से परिपूर्ण हो जाता है। का मंत्र शेयर कर रही हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। ये 3 मंत्र में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो ये मंत्रों का देख करके भी जाप कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि धन्वंतरी भगवान की पूजा के बाद ही आप जो है कुबेर भगवान की उपासना कर सकते हैं। साथ में जब आप कुबेर भगवान की इस प्रतिमा को रखेंगे तो ये ध्यान रखें कि वो हमेशा घर के दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है, या जो भी आपने चौकी या मंदिर बनाई है उसमें ही आपको डायरेक्शन देखनी है कि किधर दक्षिण दिशा है, उस दिशा में आपको भगवान कुबेर जी की प्रतिमा रखनी है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के बाद भगवान कुबेर की पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित है। इस समय कुबेर यंत्र दक्षिण दिशा में स्थापित करें और गंगा जल के साथ विनियोग मंत्र का जाप करें। उस जल को भूमि पर अर्पित कर दें और फिर कुबेर मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। अंत में आरती करें। बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं होती है। स्कंद पुराण में भी भगवान विष्णु ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्रहीन या क्रियाहीन पूजा करता है तो लेकिन प्रेम और श्रद्धा भाव से करता है तो उनकी पूजा सफल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है मंत्रों का उच्चारण करना आना ही जरूरी है। साथ में अब जो भी चीजें आप लेकर आए हैं, जैसे कि आपकी कोड़ी हो गई, आपकी चक्र हो गए, शंख हो गया, श्रीयंत्र हो गया, ये सब भी आपको एक लाल कपड़े पर बिछा करके ऐसे आपको रखना है कि वो आपको उठाना ना पड़े। कोई भी चीज जो भी आप रखेंगे तो इस तरीके से रखें कि वो बीच में आपको उठाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप साफ सफाई कर सकते हैं। दिवाली वाले दिन हम मंदिर को डेकोरेट करते हैं, बहुत अच्छे से मंदिर को सजाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो कपड़ा या जिस प्लेट में आपने वो सब सामग्री को रखा है तो उसको आप कोशिश करें कि उसको हिलाना डुलाना ना पड़े। जो भी चीज़ आप लाए हैं, झाड़ू लेकर आए हैं, नमक का पैकेट लेकर आए हैं, जो भी चीज़ आप लाए हैं वो सब वहाँ पूजा करें। पूजा में आप उन सबको तिलक करें। जो भी चंदन का तिलक है, हल्दी का तिलक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका आप तिलक कर सकते हैं। उनका जोड़ा माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। इलायची अर्पित करनी है। इसमें आप 5 इलायची रख सकते हैं, 5 लौंग रख सकते हैं। साथ में आपको मैंने बताया कि 5 पान के पत्ते माता लक्ष्मी को भी अर्पित करने हैं। तो ये थी आपकी सबसे सिंपल और सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटे तरीके से धन्वंतरी भगवान की और धनतेरस की पूजा विधि। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि धनतेरस की पूजा कितने बजे करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है। पहली चीज तो फ्रेंड्स ये है कि धनतेरस की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल जो है जब सनसेट होता है उससे 45 मिनट्स 45 मिनट पूर्व का समय और उसके 45 मिनट बाद का जो समय होता है ये होता है प्रदोष काल। तो धनतेरस की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है। शाम को 6:02 से 8:20 के बीच में आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब यहाँ एक विशेष बात है फ्रेंड्स कि धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ हमें और क्या करना है। इस दिन जो आप नमक खरीद के लाएंगे उसी नमक को आप भोजन में, उसी दिन जो खाना बनेगा उसी सॉल्ट से आप बनाएं। झाड़ू जो लाए हैं उसको आप तिलक करें। जो भी सामग्री आप लाए हैं वो सब कुछ अपने धनतेरस की पूजा में आप उनको रखें। और जो भी मंत्र आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने सच्चे मन से साफ सुथरे तरीके से भगवान धन्वंतरी की, भगवान कुबेर की उपासना करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।